हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास के अंदर हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में न्यूटन वलय देखेंगे। और न्यूटन वलय के अंदर हम देखेंगे कि क्या करते हैं, हम न्यूटन वलय किसे कहते हैं और इसके लिए हम कैसे लेंस को आप प्लेट पे रखते हैं तो वो देखेंगे क्या होती है। पहले तो हम न्यूटन वलय देखते हैं। जब अधिक वक्रता वाले समतल उत्तल लेंस को एक समतल कांच के प्लेट पर इस प्रकार रखा जाता है कि लेंस का उत्तल पृष्ठ प्लेट के स्पर्श में रहे, यानी उसके प्लेट, जब आप उत्तल लेंस को प्लेट पर रखते हैं तो वो जो उत्तल लेंस है वो प्लेट को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। ऐसे आपको उसको रखना है। तो प्लेन्स व प्लेट के बीच में क्या होता है, वायु की एक वेज रूपी फिल्म बनती है। और वायु की उस वेज रूपी फिल्म पर, जब इस फिल्म पर आप क्या करते हैं, एक वर्णी प्रकाश अभिलंबित डाला जाता है, यानी आपको सीधे से एक प्रकाश की किरण यानी टॉर्च से आप क्या करें, उस पर फिल्म पर आप क्या करें हैं, प्रकाश को डालते हैं। तो अनेक संकेंद्रिक वलय बनती है, बहुत सारे उसमें गोले बनते हैं जो कि एकांतर क्रम में क्या होते हैं, दीप्त होते हैं व अदीप्त भी होते हैं। उन वलयों का केंद्र बिंदु क्या है, अदीप्त होता है। तो ये वलय जो होती हैं वो न्यूटन वलय कहलाती है। जैसा कि आप टॉर्च वगैरह को ऑन करते हैं और कहीं अंधेरे जगह पर आप उसको दिखाते हैं, या फिर उस अंधेरे जगह पर आप क्या करते हैं, टॉर्च को डालते हैं तो कुछ गोलेकार शेप्स बनते हैं, वलय बनती है, रिंग्स बनती हैं। तो उन रिंग्स में कुछ रिंग्स तो आपकी दीप्त होती हैं और कुछ क्या होती हैं, अदीप्त होती हैं। तो उनके जो आपके केंद्र होते हैं, उन वलयों के जो केंद्र होते हैं वो अदीप्त होते हैं। तो ये वलय जो होती है वो कौन सी वलय होंगी, आपकी न्यूटन वलय कहलाती हैं। अब न्यूटन वलय के लिए आप क्या करते हैं, लेंस और प्लेट के बीच बनी वायु फिल्म के ऊपरी व निचले पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से बनती है। जो न्यूटन वलय है वो बनती कैसे है, जो लेंस और प्लेट के बीच की वायु पर आप प्लेट और लेंस के बीच बनी वायु फिल्म के ऊपरी व निचले पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से बनती है। जैसा कि आपने चित्र में देखते हैं कि आप ए बी क्या ले लेते हैं, एक आपतित किरण लेते हैं और यह लेंस में से होकर वायु फिल्म पर गिरती है। यहाँ पे आपकी क्या बनती है, एक वायु फिल्म बनती है और यहाँ से ये लेंस से होते हुए वायु फिल्म पर गिरती है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी किरण 1 है वो तो पृष्ठ के लेंस के ऊपर से ही क्या हो जाती है, ऊपरी पृष्ठ से ही परावर्तित हो जाती है, तथा निचले पृष्ठ पर परावर्तित होकर किरण 2 जो है वो प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर जैसे ही आपकी ए बी किरण नीचे आती है और यहाँ से वापस परावर्तित होगी तो हमें सेकंड किरण भी प्राप्त होती है। अब किरण 1 और किरण 2 जो है वो दोनों क्या होती हैं, कला संबंध होती हैं। क्यों होती है कला संबंध, क्योंकि दोनों ही कहाँ से प्राप्त हो रही है, आपको एक ही ए बी किरण से ही प्राप्त हो रही है, इसलिए ये दोनों क्या होती है, कला संबंध, यानी एक ही डायरेक्शन में दोनों ही जाते हैं। क्यों, आप यहाँ देखते हैं, अतः ये किरणें क्या होती हैं, व्यतिकारी किरणें कहलाती हैं। और क्यों, यहाँ पर एक ही आपतित किरण से परावर्तित हो रही है और एक ही किरण से प्राप्त हो रही है, लेकिन ये किससे हो रही है, व्यतिकारी व्यतिकरण से प्राप्त होती हैं। तो इन दोनों किरणों को हम व्यतिकारी किरणें भी कहते हैं, जिससे परावर्तित प्रकाश में वलयाकार फ्रिंजें बनती है। जिससे आपका क्या होगा, जो भी परावर्तित प्रकाश होगा वहां पर क्या होंगी, वलयाकार गोलाकार फ्रिंजें बनती हैं। और व्यतिकारी किरणें 1 व 2 के बीच जो होगा पथांतर, वो पथांतर क्या होता है, डेल इक्वल्स टू 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाय 2 होते हैं। जहाँ पर आपका जो म्यू है वो क्या होगा, इस फिल्म का अपवर्तनांक होगा, तथा टी जो है वो बिंदु बी पर फिल्म की मोटाई होती है। यानी यहाँ पर इसे इसकी जो लेंस की मोटाई है वो हो जाएगी। और आर जो है वो अपवर्तनांक कोण, तथा थीटा जो है वो क्या होता है, वेज कोण होता है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से इसमें दीप्त और अदीप्त वलयों के लिए हम पथांतर देखते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि वायु फिल्म के लिए जो म्यू है वो कितना होता है, अपवर्तनांक, वो हमेशा 1 रहता है। तो अपवर्तनांक 1 लेना है और अभिलंबित
आपतन के लिए जो आर होता है अपवर्तनांक कोण वो कितना होता है 0, और उसकी जो आपके लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या है बहुत अधिक होने से लेंस के लिए थीटा जो होगा वो भी कितना हो जाएगा लमसम 0 हो जाएगा। देन थीटा इक्वल्स टू 0 है तो कोस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ से आप पथांतर की जो इक्वेशन है उस पथांतर की इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करते हैं तो पथांतर आता है आपके पास म्यू इक्वल्स टू भी 1 हो गया, कोस आर इक्वल्स टू 0 प्लस थीटा इक्वल्स टू भी 0 है, देन कोस 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ 2t प्लस लेमडा बाय 2 जो है वो पथांतर आ जाता है आपका। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पथांतर हम क्या लिखते हैं 2t प्लस लेमडा बाय 2 होता है। अब लेंस और प्लेट के स्पर्श बिंदु पर t जो है यानी उस लेंस की मोटाई जो है वो कितनी हो जाए, फिल्म की मोटाई वो 0 है, अतः लेमडा इक्वल्स टू क्या बचेगा ओनली लेमडा बाय 2 हो जाएगा, एंड सॉरी डेल पथांतर जो है वो सिर्फ कितना बचेगा आपका डेल बाय 2 होता है, जो कि क्या है न्यूनतम तीव्रता की शर्त है। अतः केंद्रीय वलय क्या होगी आपकी अदीप्त होगी। अब ऐसी ही सेम हम अधिक तीव्रता की शर्त के लिए करेंगे तो उसके लिए हमें पता है पथांतर कितना होना चाहिए n लैम्डा होना चाहिए, बट पथांतर हमारे पास वैल्यू है 2t प्लस लेमडा बाई 2 है तो हम पथांतर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, क्या आ जाएगी 2t प्लस लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू एन लेमडा। तो यहाँ से आप 2t की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो कितनी आ जाती है लेमडा बाई 2 2n माइनस 1 आ जाएगी। और अदीप्त वाले के लिए शर्त निकालेंगे तो अदीप्त वाले के लिए शर्त है हमारे पास कि पथांतर जो है वो क्या होना चाहिए 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पथांतर की वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट करी थी वैसे ही यहाँ पे भी पुट करते हैं 2t प्लस लेमडा बाई 2 हो जाएगी, और यहाँ से भी आप क्या करेंगे 2t की वैल्यू निकालते हैं तो 2t की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है n लेमडा हो जाती है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी फर्स्ट वाली 2t इक्वल्स टू 1, और ये इक्वेशन नंबर आप क्या कर देते हैं इसको सेकंड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं जो भी आपकी दीप्त और अदीप्त वलय बनती हैं गोलाकार उनके लिए व्यास की गणना करते हैं। तो व्यास की गणना के लिए आप क्या करेंगे एक डायग्राम देखेंगे जिसमें ए बी क्या है एक कांच की प्लेट ले लेते हैं आप, ए बी क्या ले लेंगे आप कांच की प्लेट, और इस पर एम लेंस रखते हैं और एम लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होगी कैपिटल आर ले लेते हैं। अब माना कि जो प्लेट व लेंस के बीच वायु की फिल्म है उसकी मोटाई पी बिंदु पर कितनी है कैपिटल टी है, तो उसके संगत न्यूटन वलय की त्रिज्या क्या हो जाएगी इसके संगत आप पी बिंदु के संगत आप इसकी जो वलय की त्रिज्या है वो हम क्या ले लेते हैं रो एन ले लेते हैं, तथा ये रो एन आप यहाँ से निकालेंगे पी एन को लम डाल करके निकालते हैं। तो अब यहाँ से पी एन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपकी ई एन इंटू एन ओ हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे पी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ओ एन इंटू ई एन, और पी एन की वैल्यू आपके पास रो एन का स्क्वायर इक्वल्स टू टी आए, यहाँ पे ओ एन की वैल्यू हो जाएगी टी और ई एन की वैल्यू हो जाएगी 2r माइनस टी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास देख लीजिए आप ई एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ई एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ई एन यहाँ तक कि आपकी हाफ जो त्रिज्या है वो आर, इधर हाफ त्रिज्या आर है लेकिन इस हाफ त्रिज्या आर में से इतनी सी मोटाई टी है इसलिए हम 2r को करते हैं और उसमें से ये मोटाई को माइनस कर देंगे तो आपके पास ई एन की वैल्यू आ जाएगी, और एन ओ की वैल्यू यहाँ पर जितनी मोटाई आप ले रहे हैं फिल्म की उतनी ही मोटाई एन ओ यहाँ पर बचेगी, तो ओ एन इक्वल्स टू भी टी हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आपके पास रो एन स्क्वायर इक्वल्स टू यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो कितने हो जाएगी 2r t माइनस टी स्क्वायर। अब उसकी मोटाई जो है वो क्या है बहुत ही कम है और उसकी पावर 2 कर रहे हैं तो उसकी पावर 2 भी क्या होगी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी जिसको हम नगण्य मान करके छोड़ सकते हैं, जिसको नगण्य करने से आपके पास रो एन स्क्वायर इक्वल्स टू ओनली बचेगा 2r t। तो यहाँ से आप 2t की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपके पास रो एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r आ जाता है।
तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। दीप्त वलयों का व्यास निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो दीप्त वलयों के लिए शर्त निकाली थी आपने, वो थी आपके पास 2t इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो अब आप क्या करेंगे, 2t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा रो एन स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से आप वक्रता त्रिज्या का स्क्वायर निकाल लेंगे। रो एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा आर डिवाइडेड बाय 2। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं हम। लेकिन हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो त्रिज्या लिखेंगे हम वो व्यास की आधी लिखेंगे। तो dn, कैपिटल dn को हम व्यास मान लेते हैं और dn अपॉन 2 हो जाएगा। देन dn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 रो n हो जाएगा। लेकिन हमें रो n की वैल्यू नहीं पता है, हमें रो n स्क्वायर पता है, तो हम रो n स्क्वायर करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपके पास देख सकते हैं dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रो एन स्क्वायर आएगा। आप 4 रो एन स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो 4, और यहाँ आ जाएगा 2n-1 और लैम्डा आर डिवाइडेड बाय 2, और इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। देन डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2n-1 लैम्डा आर। तो यहाँ पर आप देखते हैं, अब आप ओनली dn चाहिए, हमें व्यास चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। और स्क्वायर रूट में आप देखेंगे कि 2 लैम्डा आर तो एक तरफ ले लेंगे, 2n-1 यहाँ पर ले लेते हैं। दोनों एक ही है, मल्टीप्लिकेशन करके है, लेकिन हमें इसको प्रोपोर्शनल बताना है, इसलिए हम इसको दो टर्म्स में देख लेते हैं। तो dn जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 2n-1 पर डिपेंड करता है, यानी n पर डिपेंड करता है। अब n क्या है, कोई भी अगर इंटीजर लेते हैं तो आप 2n-1 जो होगा वो कौन सी संख्या बनती है, विषम संख्या बनेगी, यानी ओड नंबर्स बनेगा। अतः आप कह सकते हैं कि जो न्यूटन वलय की दीप्त वलयों के लिए व्यास जो होता है वो विषम संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अब ऐसे ही हम अदीप्त वलयों का व्यास निकालते हैं। तो अदीप्त वलयों के लिए हमें पता है कि जो 2t था वो किस इक्वल आया था n लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ से आप वापस 2t की वैल्यू रखते हैं रो एन स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से आप जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी उसकी, रो एन स्क्वायर इक्वल्स टू n लैम्डा आर। तो आप यहाँ से जो डी एन स्क्वायर यानी व्यास का स्क्वायर निकालेंगे वो आ जाएगा 4n लैम्डा आर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो व्यास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा 4 लैम्डा आर n। यानी ये पूरा डिपेंड कर रहा है प्राकृत संख्या पर, n पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो आपका व्यास होगा अदीप्त वलयों का व्यास, वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होता है। प्राकृतिक संख्या यानी आप 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं, उसके वर्ग के समानुपाती होगा आपके अदीप्त वलयों का व्यास। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।